तो एक जमाने में मोबाइल फोन के अंदर वीजे कैमरा आता था, फिर 1.3 MP का आया, फिर यहाँ पे 2 MP, 3.2, 5 मेगापिक्सल, फिर 8, 12, 13, 16, 20, 48, 64, 108 और अब 200 MP भी आ चुका है। लेकिन एक ऐसा कैमरा मॉड्यूल है जो बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है और वो है 2 मेगापिक्सल का। ना जाने कितने ही फोन्स हमें देखने को मिले पिछले कुछ सालों में जिसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको अभी भी देखने को मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूं 2023 या फिर आगे भी 2 मेगापिक्सल के कैमरे का ट्रेंड बिल्कुल ही चालू रहने वाला है। अब कंपनियों को हमने इतना फीडबैक दिया है, फिर भी कंपनी मानती क्यों नहीं है? क्योंकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी आप इसके बगैर कर सकते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी आप कई बार नॉर्मल कैमरा से अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 2-2 मेगापिक्सल या एआई कैमरा, वीजे कैमरा के पीछे इतना पड़ी क्यों रहती कंपनियां? चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो सबसे पहले बोलना चाहूंगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा काफी ज्यादा पुराना है। हालांकि इसको पॉपुलैरिटी 2018 और 2019 में मिली थी, लेकिन इससे पहले आपको ऑनर के कुछ फोन्स में देखने को मिला था। और बेसिकली शुरुआत में जब 2 मेगापिक्सल का कैमरा मोबाइल फोन के अंदर एंट्री बनाई थी तो वहां पे लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि यहाँ पे ऑनर के फोन के अंदर उन्होंने 2 कैमरा डाले, चलो मेन कैमरा 16 MP का डाला, लेकिन दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का क्यों डाला? 2 मेगापिक्सल तो यार नोकिया के जमाने में हमें देखने को मिलता था, और उस जमाने में सिंपल एक्सप्लेनेशन ये था कि 2 MP कैमरा एक एआई सेंसर है, डेप्थ कैलकुलेट करता है और आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफ लेने में हेल्प करेगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझाया गया था। कंपनियों ने भी आकर बताया था कि हम लोग डेप्थ कैलकुलेट करते हैं और आपको एक बेटर फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस देंगे, और उस समय ये चीज यहाँ पे चल गई थी। लेकिन बात किया तो मल्टीपल कैमरा को पॉपुलैरिटी मिली थी iPhone 7 Plus से, जिसके अंदर टेलीफोटो जूम लेंस आया था, और टेलीफोटो जूम लेंस यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ले सकता था, और लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बाद हर एक कंपनी ने इसे रेप्लिकेट अपने फोन के अंदर करने की कोशिश करी। शुरुआत के अंदर टेलीफोटो जूम लेंस का ही यूज करके पोर्ट्रेट फोटो ली जाती थी, लेकिन नॉर्मल फोन जिसमें पोर्ट्रेट मोड को डालना है उसके अंदर टेलीफोटो जूम लेंस नहीं है, तो फिर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए? और यहीं पे एंट्री होती है डेप्थ सेंसर की, यानी कि खास तौर पे एक सेंसर बनाओ जो यहाँ पे डेप्थ को कैलकुलेट करे, बैकग्राउंड को यहाँ पे ब्लर कर दे। ये एक डेप्थ सेंसर यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। और सबसे खतरनाक बात है कि डेप्थ सेंसर कितने भी मेगापिक्सल का हो सकता था। मतलब फोन में वीजे भी यूज किया था, 2 MP, 5 MP तक हमने देखा है, यहाँ तक कि OnePlus के फोन के अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का भी देखने को मिलता था। वो देखता था कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में कितनी दूरी होगी और कितना आपको ब्लर यहाँ पर देना है। ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई थी। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल के बाद ये चीज यहाँ पे टिकी नहीं। जब से गूगल अपना पिक्सल फोन लाया तो पिक्सल ने सिंगल कैमरे का यूज करके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी यहाँ पे अचीव कर ली थी, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की चीज थी। और उसके बाद मोबाइल फोन्स में चीज पॉपुलर होती चली गई। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि डेप्थ सेंसर यहाँ पे गया नहीं, क्योंकि एक बार जो मोबाइल फोन में ट्रेंड आ गया ना 2 मेगा कैमरा डालने का, तो काफी सारी कंपनीज बैकट्रैक लेना नहीं चाहती थी। उन्हें लगा चलो 2 कैमरा डाल दी, भले सेकेंडरी कैमरा में 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का डाल रहे, लेकिन यार यही डालते रहते हैं, इससे पीछे हटने का यहाँ पे कोई सवाल होता नहीं है। और कंपनियों को ये लगा कि अगर हम सिंगल कैमरा ही अगर अब डालेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा लगे कि हम बैक ट्रैक कर रहे हो। अगर हम डाल सकते एक सस्ता सा कैमरा यहाँ पे, तो फोन को मार्केट करना, डुअल कैमरा बता पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और यहीं से डुअल कैमरा सेटअप की शुरुआत हो जाती है। लेकिन बात क्या तो 2 मेगापिक्सल कैमरे का काम सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए नहीं था। अगर आपको याद है कि 2019 में जब से क्वाड कैमरा यहाँ पे पॉपुलर होना शुरू हुए थे, तो 4 कैमरे में से चौथा कैमरा कौन सा होता था? मतलब पहला तो मेन होता था 48 या 64 का, दूसरा एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड था, तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ था, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो था यहाँ पे। अब मैक्रो फोटोग्राफी का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ले जाके उसकी डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि मैक्रो फोटोग्राफी अगर मैं 2 मेगापिक्सल से कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या रहता है? यार ये एक चीज है जिसको सोचने की जरूरत है कि 2 मेगापिक्सल से कितनी ही अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ यहाँ पर ले लोगे। क्योंकि बात की जाए तो कई बार आप नॉर्मल कैमरा को पास ले जाके फोटो ले लो और उसको क्रॉप भी कर लो ना, तो भी कई बार आपको बेटर क्वालिटी मिल जाती है उससे। लेकिन एक बात यह कि यहाँ पे मैक्रो कैमरा को इसलिए डाला गया था क्योंकि मोबाइल फोन कंपनीज एक एक्स्ट्रा कैमरा मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, और मोबाइल फोन की दुनिया में ट्रेंड बन चुका था 3 या उससे ज्यादा कैमरा डालने का। और कोई भी कंपनी ये नहीं दिखाना चाहती कि हमारे फोन के अंदर अगर कम कैमरा है ना, तो हम एक बैकवर्ड यहाँ पे लगेंगे, यानी कि सामने वाली कंपनी अपना फोन अच्छा बता सकती है। और ये जो भेड़ चाल होती ना, इसी चक्कर में 2 मेगापिक्सल का कैमरा मेन स्ट्रीम हो गया। तो कहने की बात है कि आज के समय में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो की जरूरत नहीं है। बताऊं कैसे? यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का जो काम रहता है, यहाँ पे आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी कर सकता है, और अगर टेलीफोटो जूम लेंस हो तो मेन कैमरा का यूज करके डेप्थ कैलकुलेट की जा सकती है। उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है डेडिकेटेड 2 MP या 5 MP या 20 MP के डेप्थ सेंसर की। यहाँ तक की बात किया तो मैक्रो कैमरा की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर मोबाइल फोन के अल्ट्रा वाइड में ऑटो फोकस मैंने दे दिया ना, उस फोन से भी आप बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यार ये बहुत सही चीज है मैक्रो फोटोग्राफी के लिए। और यही जो काम है ना, अगर आप प्रीमियम
फोन्स देखेंगे ना वहां पे यही हो रहा है, जहां पे आपको 50 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, या फिर 50 MP का मेन होता है, फिर एक 16 MP का अल्ट्रावाइड होता है, फिर 13 MP का टेलीफोटो होता है। यार यही कहानी। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये कि महंगे फोन के अंदर यूजेबल कैमरा डालना पड़ता है। अगर महंगे फोन के अंदर 2 MP के सेंसर डालेंगे ना तो लोग भी उन्हें पता नहीं यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे। और बात है कि जब कोई भी आदमी महंगा फोन लेने जाता है तो उसको पता रहता है कि उसको फोन के अंदर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी। लेकिन बजट फोन में जब लोग लेने जाते हैं ना तो आमतौर पर टेक एंथुजियास्ट या फिर जिसको मोबाइल फोन के बारे में पता है उसे पता रहता है कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा बेकार है, उसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन एक आम आदमी को इस बारे में पता नहीं रहता। और जब भी कोई आम आदमी ऑफलाइन या ऑनलाइन फोन देखेगा तो देखेगा इसमें 3 कैमरे, इसमें 4 कैमरे हैं, कीमत बराबर है और मेरे को फोटोग्राफी तो करनी है, तो चलो मैं 4 कैमरे वाला फोन ले लेता हूं। और इस टाइप की चीजें एक्चुअली में होती हैं और यही एक रीजन है कि कंपनियां आज के समय में भी इसे दे रही हैं, क्योंकि कंपनियों को एक मार्केट करने का फैक्टर बन गया। मान लो 15,000 रुपए में मैंने सिर्फ 2 अच्छे सेंसर दे दिए, जिसके अंदर एक नॉर्मल एक अल्ट्रावाइड है, डेप्थ मैक्रो का खेल यहाँ पे खेला ही नहीं। तो यार ये चांसेस है कि कुछ कस्टमर जो रहते हैं उनके वो चले जाए यहाँ पे। और इन्हीं कुछ कस्टमर्स को बचाने के लिए 2 MP का सेंसर डाल दिया जाता है, क्योंकि 2 MP के सेंसर को डालने के लिए कॉस्ट इतनी आती नहीं है। पता नहीं शायद 50-100 रुपए कीमत का फर्क पड़ता रहेगा, लेकिन उसके चक्कर में जो हजारों कस्टमर उनका फोन खरीद रहे हैं ना, ये एक बात है यार। और इसीलिए देख के लगता है कि यार 2 मेगापिक्सल का ट्रेंड लगता नहीं है जाने वाला। और यही एक ट्रेंड देखा 10-12 हजार के फोन में उससे भी नीचे शुरू हो गया, जहां पे आपको नाम का सिर्फ AI कैमरा, VJ कैमरा दिया जाता है, जो यहाँ पे लिटरली कुछ नहीं करता है। और उस फोन पे भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफ ले सकते हैं सिंगल कैमरा से। कहने का मतलब है कि यूजलेस कैमरा फोन्स के अंदर अभी भी रहने वाले और शायद आने वाले समय तक रहे। लेकिन एक अच्छा ट्रेंड ये लगा है कि जहां हम महंगे फ्लैगशिप फोन्स की बात कर रहे हैं वहां तक ये ट्रेंड नहीं आया, तो कंपनियों ने वहां तो समझदारी दिखाई। लेकिन अगर बजट में भी अगर थोड़ी बहुत समझदारी आ जाए, थोड़े अगर अच्छे कैमरास हमें देखने को मिलने लगे तो यार ये एक बात होगी। बाय द वे आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का कैमरा कैसा लगता है ये बात आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप चलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।